मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, एक बार फिर परमेश्वर ने अपने पवित्र चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए हम आज उद्धार के बारे में परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, सीखेंगे। उद्धार, परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है, सुसमाचार यह घोषणा करता है कि सभी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में अपने बलिदान के मेमने के रूप में भेजा, ताकि वह यानी प्रभु यीशु मसीह संसार के पापों के लिए क्या करे, प्रायश्चित करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का हम 29 वचन पढ़ते हैं। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। यूहन्ना दी पत्री पहला अध्याय पहला बाप और 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, देखो हे पृथ्वी के लोगों, देखो यह ही है परमेश्वर का वो मेमना जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह का जो देह है, शरीर है, वो बलिदान के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त किया गया और अलग किया गया हुआ वो शरीर था। लूका 1:35 में हम पढ़ते हैं, वो हम पापियों के लिए बलिदान होगा, वो जगत की उत्पत्ति से पहले से ही परमेश्वर ने तय किया। हालेलुया, कि परमेश्वर का मेमना बलिदान होगा। लूका 1:35 में हम देखते हैं, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कौन? मेमना कौन? परमेश्वर का पुत्र। किस लिए आया? मानव जाति के पापों और श्रापों की सजा को क्रूस पे उठाने आया और आत्मा और प्राण के तौर पे नरक की आग में हम एक एक के लिए कीमत दी। क्योंकि वचन कहता वो धनवान का संगी हुआ। तो धनवान कहां था? अधोलोक में। वचन कहता उसने मृत्यु का, हर एक के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। किसने? मेमने ने, प्रभु यीशु मसीह ने। मृत्यु का स्वाद चखने का अर्थ क्या है? पाप की मजदूरी मौत, रोमियो 6:23 कहता है। जब एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मौत आई और मृत्यु जगत में फैल गई, तो पाप की मजदूरी मौत, मौत अर्थात नरक की आग। तो हर एक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के पुत्र ने, मेमने ने मृत्यु का स्वाद चखा। अधोलोक में हमारे पाप और श्रापों की सजा को उठाया और परमेश्वर के मेमने के रूप में जगत के पाप को उठाकर ले गया। हालेलुया। इब्रानियों 10:5 भी देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 5 वचन। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 5 वचन। इब्रानियों की पत्री 10:5। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। कौन सी देह? बलिदान की देह तैयार की। हम पापियों के लिए परमेश्वर का मेमना बलिदान होने के लिए आया। पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के उन दुखों को, जो वह यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए सहने वाला था, पुराने समय के अपने नबियों भविष्यद्वक्ताओं पर पहले से प्रकट किया। पहला पत्रस 1:10-11 भी हम देखते हैं। पहला पत्रस 1:10-11। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की, किसके दुखों की? पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने देह धारण और जो प्रायश्चित की जो मौत के द्वारा मनुष्य और परमेश्वर के बीच में क्या बना? मध्यस्थ बना।
इसी तरह अपने शरीर का उस अनंत आत्मा के द्वारा बलिदान करके उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का एक रास्ता तैयार किया, उद्धार का एक मार्ग तैयार किया। क्योंकि यूहन्ना की अंजील कहती है भेड़ों का द्वार मैं हूं। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 7 वचन। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं भेड़ों का द्वार मैं हूं। हालेलुया। तो हमारे लिए द्वार खोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने। स्वर्ग में हमें जाने का एक द्वार खोल दिया, और द्वार खुद है ही कौन? प्रभु यीशु मसीह। भेड़ों का द्वार कौन? स्वर्ग का द्वार कौन? स्वयं प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, अल्फा ओमेगा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 10 का 19-20 भी हम देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 और 20। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। किसके लहू के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हालेलुया। तो अपने शरीर का बलिदान करके हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला। इस प्रायश्चित की मौत और मुर्दों में से जी उठने के द्वारा उसने यह सिद्ध कर दिया कि वह परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मेल मिलाप का एकमात्र रास्ता है। रोमियो की पत्री 5 का 10 वचन भी हम देखते हैं। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 10 वचन। रोमियो की पत्री 5 का 10। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु, किसके पुत्र की मृत्यु? परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 1 का 3 भी हम देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 1 का 3। वह उसकी महिमा का प्रकाश, वह मतलब कौन? प्रभु यीशु मसीह। उसकी मतलब अपने परमेश्वरत्व की महिमा का प्रकाश है, और उसके यानी अपने परमेश्वरत्व के तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर अपने परमेश्वरत्व के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। हालेलुया। जो इस उद्धार के दान को ठुकराएंगे वे अपने पाप दोष में पड़े रहेंगे, और प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 का 9 वचन स्पष्ट कहता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 9 वचन। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यूहन्ना 3 का 16 भी कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए उस पर दंड की आज्ञा ना हो। जो ईमान नहीं लाएंगे उनके ऊपर दंड की आज्ञा बराबर बनी रहेगी। जो प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे वे अंधकार की शक्ति से छुड़ाए जाकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराए जाएंगे। कुलुसियों 1 का 13 भी स्पष्ट कहता। आइए हम देखते हैं कुलुसियों की पत्री 1 का 13 वचन। उसी ने यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। कितना सौभाग्य की बात है। आगे देखते हैं, उन्हें पुत्र होने एवं प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस होने का अधिकार भी दे दिया। यूहन्ना 1 का 12 में हम देखते हैं। किन्हें? तमाम उन लोगों ने जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण किया। उनको क्या अधिकार मिल गया? कि परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार उनको मिल गया। यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार, परमेश्वर के घराने में जन्म लेने का भी अधिकार हमें परमेश्वर ने दे दिया। प्रेज द लॉर्ड।
रोमियो की पत्री 8:17 भी हम देखते हैं। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17। और यदि संतान है तो वारिस भी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने, यदि हम प्रभु की संतान बन गए तो हम उसके वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। कितना सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। और उद्धार की कुछ आशीषों के बारे में मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। नंबर 1 पे पापों से हमें क्षमा मिली है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का हम 17 वचन पढ़ते हैं। पहले स्थान पे हमें क्या मिला? पापों की क्षमा। इफिसियों की पत्री 1:17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दें। माफ करना, 1:7 मैंने पढ़ना था, 17 मैंने पढ़ दिया, माफी चाहता हूं। इफिसियों की पत्री 1:7 हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। तो हमें अपराधों की क्षमा मिल गई। दूसरे नंबर पे हमें धर्मी ठहराया गया। रोमियो की पत्री 4:25 हमें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या ठहरा दिया? धर्मी। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 4:25 वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा उठने के द्वारा, जिंदा हो जाने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। वचन कहता है वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। कितनी खुशी की बात है, कितने आनंद की बात है। तीसरी बात हमें क्या मिली? अनंत जीवन। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास लाए वो हलाक ना हो, वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। नंबर 4 पे हमें क्या मिली? स्वर्ग में नागरिकता मिल गई। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 20 वचन। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 20 वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। कहां है? हमारा स्वदेश तो स्वर्ग पर है और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। हमारा उद्धार करता, हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए बादलों में आ रहा। कितनी खुशी की बात होगी जब हम अपने दुल्हे से बादलों में मिलेंगे। हालेलुया। तो नंबर 4 पे हमें क्या मिल गई? स्वर्ग में नागरिकता मिल गई। नंबर 5 हमें पुत्रत्व मिल गया, परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार। यूहन्ना 1:12 जितनों ने उसको ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने पुत्र होने का अधिकार दिया। नंबर 6 पे हमें अनंत मिरास मिल गई। इब्रानियों की पत्री 9:15 अनंत मिरास। इब्रानियों की पत्री 9:15 हम देखते हैं हमें कौन सी अनंत मिरास मिली है। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। कौन? प्रभु यीशु मसीह, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, किसकी मृत्यु के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, परमेश्वर के मेमने के द्वारा, जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमें कौन सी मिरास मिली? अनंत मिरास मिली। नंबर 7 पे पवित्र आत्मा का दान। प्रेरितों के कार्य 2:38 ये हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के कार्य 2:38 वचन हम पढ़ रहे हैं। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय का 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा क्या क्या मिला? एक बार फिर देखते हैं। नंबर 1 पापों से क्षमा मिला। नंबर 2 हम धर्मी ठहराए गए। नंबर 3 हमें अनंत जीवन मिला। नंबर 4 स्वर्ग में हमारी नागरिकता मिली। नंबर 5 परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिला। नंबर 6 हमें अनंत मिरास मिली। नंबर 7 पवित्र आत्मा का दान मिला। हालेलुया। कितने सौभाग्य की बात है। तो फिर क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए। प्रभु आपने हमें क्या क्या दे दिया पिता। आप इतने
दया के धनी हो परमेश्वर, अनंत काल के पिता तेरा धन्यवाद। ये वचन जो भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान सुने, पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों में एक अनंत काल की उमड़ने वाली नदी को उंडेल दें। पवित्र आत्मा की नदी उनके हृदयों में बहने लग जाए और वो सचमुच उद्धार की जो कीमत है, उद्धार का जो परिणाम है, उद्धार का जो आनंद है उनको महसूस हो। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। उद्धार की खुशी ये दूसरे लोगों को भी मिले, तो मैं अभी रात के 1 बजे ये वचन रिकॉर्ड करके ईश्वरीय प्रेम में, अगापे प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। आप लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाएं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मारा नाथा।